आपको बताएं कि सैफ अली खान की हम डेली बात करते हैं कि वो सेहतयाब हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन अब उनके इस केस में एक नया मोड़ आ गया है। पूरी कहानी पलट गई है और जो मुबैना मुल्जिम था उसके फिंगरप्रिंट्स जो हैं वही मैच ही नहीं कर रहे। जी, ये पहले ही शकों को शुबात थे कि शायद अपनी जान छुड़वाने के लिए मुंबई पुलिस ने अब कोई किसी को गिरफ्तारी तो डाल दिया, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा था। मीडिया सवालात उठा रहा था और हम लोग इशारा आपको याद होगा अपने प्रोग्राम में भी ये डिस्कस कर चुके थे कि जो शख्स सीढ़ियों से उतर रहा है और ये जो मुबैना शख्स है जिसकी फुटेजेस जगह जगह दिखाई दे रही हैं, ये कम उम्र दिखाई दे रहा है, इसकी एज कम है और जो गिरफ्तार किया गया है वो अराउंड 40-50 के लगभग दिखाई देता है। तो ये किस तरह से मुमकिन है? लेकिन बहरहाल मुंबई पुलिस ने फिल्मों से भी ज़्यादा नकली तरीके से, जाली तरीके से ये गिरफ्तारी डाली है। और एक और जो खबर वो मामले को बहुत जल्द सुलझाने की कोशिश की है, लेकिन नाकाम रही है पुलिस। और अब बताएं कि मुश्किलात में सैफ की मुश्किलात में तो इजाफा हुआ है, क्योंकि अब वो परेशान है कि अगर ये मुल्जिम नहीं है तो फिर आखिर उनके ऊपर हमलावर था कौन। और इस वक्त मिस्टर बजाज को सिक्योरिटी की तमाम तर जिम्मेदारियां पहले से भी उनके पास थी, लेकिन अब मजीद बढ़ा दी गई हैं उनकी जिम्मेदारियां, क्योंकि अब खोज लगाना। आपको याद होगा मिस्टर बजाज ये वही हैं रोनित रॉय, जो कि बहुत सी मूवीज़ में, ड्रामों में और ख़ासतौर पर जिस आप मिस्टर बजाज किरदार का जिक्र कर रही हैं, लोग उनको बड़ा जानते भी हैं, पहचानते भी हैं इस नाम से। और इससे पहले अक्षय कुमार की, अमिताभ बच्चन की सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां भी उनके पास रही हैं। तो एक मुंबई में सिक्योरिटी कंपनी बेसिकली वो चला रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो खुद से जाके गन लेके उनकी सिक्योरिटी कंपनी है और मिस्टर बजाज के नाम से, क्योंकि वो मशहूर भी हैं, तो इसलिए लोग उनके ऊपर रिलाई करते हैं और अपनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी बड़े बड़े स्टार्स जैसे कि जुनैद कह रहे हैं कि अमिताभ बच्चन हो गए, अक्षय कुमार हो गए, उनकी सिक्योरिटी भी वही देख रहे हैं। और सैफ अली खान की भी अब सिक्योरिटी उन्हीं के हवाले कर दी गई है। लेकिन अगर हम देखें इस तमाम तर सूरत हाल में, तो वो जो लड़का था, कंट्रोवर्सी है वो कौन है फिर कि 15,000 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये जो केस चल रहा है नवाब ऑफ पटौदी के ये बेटे भी हैं मंसूर अली खान के, और अब ये कहा जा रहा है कि 15,000 करोड़ और उनका जो आबाई महल है उसके हवाले से कंट्रोवर्सी चल रही है। शायद गवर्नमेंट उसे हथियाना चाहती है। एक मुस्लिम होने का फैक्टर भी है, क्योंकि अकलियतें पहले से वहाँ पे ज़ेर अताब हैं, चाहे वो सिद्धू मूसेवाला हो, बाबा सिद्दीकी हो, सलमान खान को थ्रेट्स का मिलना, शाहरुख खान को थ्रेट्स का मिलना, तो ये सारी चीज़ें मिल मिला के कंट्रोवर्सी को क्रिएट कर रही हैं। और फिर ये जो खबर हम अपने नाज़रीन को दे रहे हैं, फिंगरप्रिंट्स मैच ना होने की। एक मुस्लिम था जिसको गिरफ्तार किया गया था और कहा जा रहा था ये बांग्लादेशी है, लेकिन उसके बाद जब उसके फिंगरप्रिंट्स जो मैच नहीं किए, तो अब मुअम्मा जो है वो सुलझने में नहीं आ रहा है। और करीना कपूर जो है वो भी काफ़ी परेशान दिखाई देती हैं, क्योंकि जब उनके शौहर के ऊपर ये हमला हुआ तो उस वक्त वहाँ पर मौजूद भी थी, और फिर जिस तरह से तमाम लोग उनके लिए एंगल ये भी है कि करीना कपूर ने ही मीडिया को बताया था कि वो शख्स घर में कीमती अशिया होने के बावजूद किसी भी कीमती अशिया को चुराया नहीं उसने, और वो लपका है उनकी फैमिली की तरफ। वहाँ पे उस वक्त सिर्फ बच्चे मौजूद थे। और फिर ये सवालिया निशान कि इतने बड़े सेलिब्रिटी, इतनी हाई प्रोफाइल शख्सियत, घर पे किसी गाड़ी का ना होना, उनको रिक्शे पे जाना पड़ना, ये सारी चीज़ें क्वेश्चन मार्क हैं। वो पहले से घात लगा किस तरह से मौजूद था। बांद्रा का इलाका, मुंबई का इलाका बांद्रा, जहाँ पे सेलिब्रिटीज़ की भरमार होती है, और वहाँ पे हाई सिक्योरिटी जोन में सैफ अली खान के घर उस शख्स का दाखिल हो जाना और फिर फिंगरप्रिंट्स का उस शख्स से मैच ना करना, जिसकी गिरफ्तारी हुई है, तो कहीं ना कोई घपला तो है। जुनैद, बिल्कुल घपला तो है। और उस दिन आप ये बात कर भी रहे थे कि ये मैच क्यों नहीं कर रहा, मैच नहीं कर रहा, बच्चा है बड़ा यंग है, और ये लड़का जो इन्होंने इसको गिरफ्तार किया है वो कुछ और है। और 35 टीमें तश्कील दी गई थी सिर्फ और सिर्फ इस आनिया जानिया देखें, मुंबई पुलिस की आनिया जानिया देखें, दौड़ें लगी हुई हैं, क्योंकि मीडिया का प्रेशर बहुत ज्यादा है और प्रेशर होना भी चाहिए। सवाल रात मामला सुलझाने की कोशिश की है, एक अनजान शख्स को पकड़। अच्छा, ये देखें ना, और उसको मुल्ज़िम साबित फुटेज जो हम बार बार अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं, रेड सर्कल में ये शख्स है जिसने बैकपैक लटका रखा है। ये यंग है, ये 25-30 साल से ज़्यादा उम्र का शख्स नहीं लग रहा, और जो गिरफ्तार हुआ है वो 40+, 50+ का लगता है और काफ़ी एजेड है। तो मुंबई पुलिस ने मतलब मेरे ख्याल में अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या रुख इख्तियार करता है।